अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? आपको दो बातें बतानी हैं। एक तो डोमेस्टिक वर्कर्स यानी जो घरों में काम करते हैं, जैसे कि जो ड्राइवर होते हैं या कुक होते हैं या खद्दामा वगैरह होते हैं। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा सवाल है, हज़ारों हज़ारों मैसेजेस हैं मेरे पास इनबॉक्स में, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी, हर जगह लोग पूछते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है तो अब हम क्या ट्रैवल कर सकते हैं, करेंगे ट्रैवल तो क्या वापस आ सकते हैं, इस तरह की बातें। तो पहली बात, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो घर में जो काम करने वाले जितने लोग हैं, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अभी कुछ दिनों पहले ही ये हिदायत जारी की हैं कि आपकी भी ड्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे होगी। घरों में जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनकी भी जो ड्यूटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे होगी। और अगर ओवर टाइम करते हैं तो 2 घंटे और, 8+2 मतलब 10 घंटे। और वो जो 2 घंटे ऊपर काम करेंगे उसके पैसे आपका जो कफील है, जिसके पास आप काम कर रहे हैं, आपका जो एम्प्लॉयर है, उसको देने होंगे। पहली बात तो ये है, ठीक है? ऐसा नहीं है 24 घंटे लगे रहो। दूसरी बात ये है कि हफ्ते में एक दिन आपकी छुट्टी, जिसमें आप घर से बाहर भी जा सकते हैं, अपनी मर्जी की जगह घूम फिर सकते हैं, ये भी आपका कानूनी हक है जो लोग घरों में काम करते हैं। तीसरी बात ये कि साल में 21 दिन आपकी छुट्टी होगी और इस छुट्टी के पैसे भी मिलेंगे। और अगर 2 साल आप पूरे करते हैं तो इसको आप डबल करने, जो भी छुट्टी है और जो टिकट है वो भी कफील की होगी। सही है जी? अब इतनी सारी बातें बताने के बाद अब मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप जो है वो झगड़ों में पड़ जाएं। आप अपना काम चलाएं और इस तरह से काम करें कि जो घर वाले हैं उनका भी नुकसान ना हो और आपको छुट्टी भी मिलती रहे और आपको काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़े और सालाना छुट्टी में भी प्रॉब्लम ना हो, जो कि एनुअल लीव आपकी होती है। और उसके अलावा ये है कि आपका जो पासपोर्ट है, आपका जो आईडी है, आपका जो लाइसेंस वगैरह है, ये सब आपका हक है, ये आप अपने पास रख सकते हैं। ये हो गई बात डोमेस्टिक वर्कर्स की। दूसरा जो एक बहुत बड़ा जो सवाल सब लोग कर रहे हैं वो फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में, कि हम जाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भाई, ऐसी गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, कतर गवर्नमेंट की जानिब से, कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जब होगा तो लोग घर जाएंगे, वापस नहीं आ सकेंगे। ऐसा नहीं है। जो लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, कतर में नहीं रहते हैं, और वो आना चाहते हैं फुटबॉल का मैच देखने के लिए, तो उनके लिए हया कार्ड का होना, टिकट का होना ज़रूरी है। हया कार्ड बनेगा ही टिकट के बाद, तो उनके लिए ये चीज़ है। लेकिन जिनके पास कतर का वीज़ा है, कतर का इकामा है, वीज़े से मुराद कतर के जो रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए हया कार्ड की कोई शर्त नहीं है, आप आ सकते हैं। अब ये अलग बात है कि अगर किसी कंपनी का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है और उसके पास और प्रोजेक्ट नहीं है और वो 2-3 महीने लोगों को बिठा करके तनख्वाह नहीं दे सकती और वो भेजना चाह रही है, तो ये आपके और उनके दरमियान होगा, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के दरमियान की एक बात है। इसका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? तो ये आप बिल्कुल अपने जहन में क्लियर रखो। उसके अलावा कुछ ऐसी अफवाहें भी हैं कि जी कतर के जो रिलेशन हैं वो फलां 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 कंट्री के साथ पता नहीं क्या हो गए हैं, तो अब लोग जो छुट्टी पे हैं वो जल्दी से वापस आ जाएं वरना वीज़ा कैंसिल होंगे, ये होगा वो होगा। सब अफवाह है, सब झूठ है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है? आप बेफिक्र रहें, जिनको छुट्टी पे जाना है छुट्टी पे जाएं। वापस आने के लिए अगर आपके पास वैलिड इकामा है, आप आएंगे वापस। हाँ, अगर आपकी कंपनी का और आपस में आपका कोई मसला है तो वो एक अलग चीज़ है, उसका गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेना देना है, वो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ आप उसको हल करेंगे, ठीक है जी? तो और अगर किसी का कोई 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 मसला है किसी भी तरह का, तो वो लेबर डिपार्टमेंट में अपनी शिकायत कर सकता है। इंशाल्लाह वहाँ पर उसका मसला हल होगा। तो कानून को समझ के रहें और कानून के जो चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल करके अपनी बात आगे पहुँचाएँ। कई दफ़ा आप गलत चैनल्स इस्तेमाल करते हैं, आपकी बात नहीं पहुँचती और आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता है, सही चैनल रखिए। और ये जो 3-4 बातें मैंने बताई हैं,
ان کو ذہن میں رکھیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کے ذہن سے پریشانی دور ہو جائے، اور جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں ان کو بھی اپنے رائٹس کا پتہ لگے۔ ہاں یہ میں گزارش ضرور کروں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جھگڑے پہ اتر آئیں اور بس مطلب یہ کہ آپ اپنا کام خراب کر لیں، ایسا نہیں ہے، مل جل کے کام کرنا